नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम या आप में से जब भी कोई विदेशी दौरे पर जाते हैं तो दो डॉक्यूमेंट्स हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये बहुत नेसेसरी भी है। वो है एक पासपोर्ट और दूसरी बात है जो है वो है वीज़ा। यानी दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो अगर आप में से कोई भी विदेश जाते हैं तो ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, मस्ट होता है। ये दो डॉक्यूमेंट्स के बिना आप विदेशी दौरे पर जा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स कौन सा है, यानी वो किस कंट्री का पासपोर्ट्स है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश के पासपोर्ट्स की ताकत या रैंकिंग इस आधार पर तय की जाती है कि उस पासपोर्ट के धारक जो होते हैं वो बिना पूर्व वीज़ा के दुनिया के कितने देशों में सफ़र कर सकते हैं, यानी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो इसी आधार पर उस देश के पासपोर्ट्स को दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर या कम ताकतवर या मीडियम रेंज के पासपोर्ट्स माना जाता है। बेसिकली दोस्तों, अगर देखा जाए तो वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा वैसे कंट्रियों को दिया जाता है जिनके साथ उनका मित्रवत संबंध होते हैं। दोस्तों, किसी भी देश के पासपोर्ट्स को सबसे ताकतवर या रैंकिंग में सबसे नंबर 1 इसी आधार पर माना जाता है कि उस देश के जो पासपोर्ट्स धारक है उसको बिना पूर्व वीज़ा के कितने देशों में सफ़र करने का अधिकार प्राप्त है। वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा अगर देखा जाए दोस्तों, तो वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा अक्सर मित्रवत देश जो होते हैं उन्हीं के वापसी संबंधों के वजह से ही वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दिया जाता है। ऐसी बात है दोस्तों कि जिस देश के साथ दूसरे देश का जो मित्रवत संबंध होता है, वैसे स्थिति में क्या होता है कि इस देश के नागरिक को उस देश में जाने से जब कोई खतरा नहीं होता है, वैसे स्थिति में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दिया जाता है। यानी अगर जापान के सिटीजन्स अगर अमेरिका में जा रहे हैं तो जापान के सिटीजन्स को अमेरिका जाने से या अमेरिका कंट्री को कोई खतरा ना हो, वैसे स्थिति में दोनों देशों में मित्रवत संबंध होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा मिला हुआ रहता है। और ये डेटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट यानी IATA के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2006 से हर वर्ष यात्रा के लिहाज से मित्रवत पासपोर्ट की सूची यानी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है और इसी आधार पर यह तय किया जाता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन सा है और इसमें हर देश की एक रैंकिंग जारी किया जाता है, यानी नंबर 1, 2, 3 इसी प्रकार सारे कंट्रियों का एक रैंकिंग जारी किया जाता है और इस आधार पर जो टॉप मोस्ट कंट्री होते हैं वो नंबर 1 पे होते हैं, यानी वैसे कंट्री के जो पासपोर्ट धारक होते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट्स माने जाते हैं। दोस्तों, वर्ष 2021 का अगर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया गया हाल ही में, इस इंडेक्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाला कंट्री जो है यानी नंबर 1 पे जो आता है वो है जापान। यानी जापान के जो पासपोर्ट धारक है वो दुनिया के 192 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल की स्थिति में सफ़र कर सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जापान के पासपोर्ट धारक होते हैं वो सबसे ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट्स माना जाता है जापानीज़ पासपोर्ट्स को। वहीं पे नंबर दूसरे स्थान पर देखा जाए तो नंबर दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, यानी दूसरे ताकतवर पासपोर्ट्स जो है वो सिंगापुर के पासपोर्ट्स को माना जाता है, जिसकी अगर देखा जाए तो यानी वीज़ा ऑन अराइवल की स्थिति में 191 कंट्रीज़ का सफ़र कर सकते हैं सिंगापुर के जो सिटीजन्स हैं वो। और नंबर 3 पे अगर बात करें तो संयुक्त रूप से इसमें जर्मनी और साउथ कोरिया को रखा गया है, जो कि 191 कंट्रीज़ का इसमें सफ़र कर सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल की स्थिति में। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि दुनिया के सबसे टॉप 3 कंट्रीज़ जो हैं उसमें अगर जापान पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर जो है आपका सिंगापुर है और तीसरे स्थान पर जो है वो है जर्मनी और नॉर्थ कोरिया को संयुक्त रूप से रखा गया। यानी ये 4 कंट्रीज़ जो है ये सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स वाले कंट्रीज़ माने जाते हैं। यानी इन देशों का अगर सबसे ज़्यादा मित्रवत संबंध है, दुनिया के तमाम देशों के साथ इन देशों का अच्छा रिलेशनशिप है, जिस वजह से यहाँ के सिटीजन्स जब दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो उन लोगों को आसानी से वीज़ा ऑन अराइवल के लिए पासपोर्ट्स भी जारी कर दिए जाते हैं और वीज़ा जाने के बाद मिल जाता है। तो ऐसे कंट्रीज़ का दुनिया के तमाम देशों के साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप रिलेशंस है, जिस वजह से इन लोगों को ये ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट्स माना जा रहा है। दोस्तों, इसी इंडेक्स में बात करें यानी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो 2021 में जारी किया गया है, इस इंडेक्स में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति जो पहले था 84वें स्थान पर,
वो अब 6 पायदान और फिसल गया है और भारत 90वें स्थान पर पहुंच गया है। और भारत को सिर्फ दुनिया के 58 कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा मिला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत इस रैंकिंग में जो वर्ष 2020 में जारी किया गया था उससे इस बार मतलब 6 स्थान पीछे चला गया भारत। जबकि भारत के पड़ोसी मुल्क चीन की बात करें तो चीन इसमें 22वें स्थान पर छलांग लगा दिया है। यानी जो चीन पहले 90वें स्थान पर था वो अब 22 स्थान छलांग लगाकर 68वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं पे भारत के पड़ोसी मुल्क, एक और पड़ोसी मुल्क जो है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान इस नंबर पर अंतिम तीसरे स्थान पर है। यानी जो 116 देशों की सूची जारी किया गया है इस स्थान पर पाकिस्तान को 113वां स्थान पर रखा गया है। वहीं पे अफ़गानिस्तान इस स्थिति में सबसे पीछे यानी 116वें स्थान पर अफ़गानिस्तान को रखा गया है, फिर सीरिया है और इराक को रखा गया है। तो पासपोर्ट के इंडेक्स जो जारी किया गया है दोस्तों, यानी वर्ष 2021 के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स में जापानीज़ पासपोर्ट है और वहीं पे सबसे कमज़ोर पासपोर्ट जो माना जाता है वो अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट्स को माना जाएगा। अफ़गानिस्तान की बात करें दोस्तों तो अफ़गानिस्तान को सिर्फ दुनिया में 26 ऐसे देशों में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा मिला हुआ है। वहीं पे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को 32 ऐसे देश हैं जिसमें यहाँ पर उनको वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा मिला हुआ है। तो दोस्तों ये इंडेक्स जो जारी किया गया इस इंडेक्स के हिसाब से अगर देखा जाए, यानी इस इंडेक्स का, पासपोर्ट इंडेक्स का अगर ओलंपिक कंपटीशंस हो जाए, ओलंपिक प्रतियोगिता हो जाए तो इसमें जापान अव्वल स्थान पर है। यानी जापान इस रेस को जीत जाएगा और जापान पहले स्थान पर काबिज है। यानी पासपोर्ट का ओलंपिक प्रतियोगिता में जापान जीत चुका है, यानी जापान पहले स्थान पर है। तो दोस्तों इस प्रकार के और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।